करें भी शुरू। पहले मॉड्यूल निकाल लो। स्फेरिकल मिरर का काम खत्म करके आज प्लेन मिरर चालू करना है। करें शुरू करें। एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 10, 11, 12, 15 तक कोई बने क्या सवाल करके लेकर आए हो? 16, 18, 19, 20, 20 बताना है क्या? 21, 22, 24 तक। 24 समझ में आया? बढ़िया सवाल है। डिमिनिश और वर्चुअल ये केवल कॉन्वेक्स बना सकता है। यही सवाल है 16वां। बॉय को अपनी 1/5 इमेज दिखती है और इरेक्ट दिखती है। अगर ये 1/5 की जगह 5 गुना हो जाती ना तो कॉनकेव बनती। देखो इस बात को और समझो, क्योंकि ये है सवाल तो 5 सेकंड का ही, पर कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए थोड़ा समझ लो और इसको सीरियसली इस बात को दिमाग में बैठाओ। ये आपने एक रियल ऑब्जेक्ट रखा, ये आपने रियल ऑब्जेक्ट रखा। रे डायग्राम सब कुछ कह सकता है, रे डायग्राम की प्रैक्टिस करो। अब केवल 2 रे बनाओ, केवल 2 पैरेलल फोकस से जाएगी, पोल पर आई पोल से जाएगी। ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी। ये देखिए इरेक्ट ये भी है, वर्चुअल है, पर ये एनलार्ज है। उसमें बच्चा कह रहा है मुझे अपनी सीधी दिखी पर छोटी दिखी। पता है छोटी कौन बनाता है? कॉन्वेक्स। इस बात को समझो और सीरियसली इस बात को दिमाग में बैठाओ कि कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों इरेक्ट बना रहे हैं, दोनों वर्चुअल बना रहे हैं, पर अंतर है एक छोटी बना रहा है और एक बड़ी। अब 16वें सवाल को फिर से पढ़ो और वहां कमेंट भी लिखो। अगर 1/5 की जगह 5 गुना बोल देता तो आंसर विल बी कॉनकेव। 1/5 की जगह वो बोल देता 5 गुना बड़ी। क्योंकि देखिए सवाल सेम नहीं आता ना, सवाल में तो परिवर्तन होकर आएगा और वो परिवर्तन पहचान लोगे तो मजा आ जाएगा। तो छोटी और बड़ी में अंतर है, छोटी तो कॉन्वेक्स। ये आपका अच्छा दोनों का नाम भी अलग है। इसका नाम है रियर व्यू मिरर और इसका नाम है डेंटिस्ट वाला मिरर। जरूरी नहीं है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स दे, ये भी संभव है। ऑप्शन में जाना पहचाना नाम नहीं दे सकता, वो बोल सकता है वो तो है शेविंग मिरर या डेंटिस्ट जो यूज करते हैं कॉन्वेक्स वाला। और ये कौन सा है? कॉनकेव रियर व्यू मिरर। साइड में जो साइड जो मिरर्स होते हैं जिसमें पीछे की इमेज दिखती है छोटी और सीधी। सही है? तो दोनों बातें अच्छे से समझिएगा। अब बोलिए 10 से 24 क्या सारे हो गए? देख लीजिए एक मिनट। हाँ 20 बताऊं। लाइए। A convex mirror has a radius of curvature 22। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 22, तो फोकल लेंथ हो जाएगी R/2 प्लस 11। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, इफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, रियल, रियल ऑब्जेक्ट का यू हमेशा नेगेटिव। आपसे पूछिए इमेज कहां बनेगी, सबसे बेस्ट तरीका होता है
एफ अपॉन एफ माइनस यू, और एम होता है माइनस वी बाई यू। ये बेस्ट तरीका है करने का, बस साइन अच्छे से खेलिए। u -14, f +11, f 11, u -14, ये कटा 11 × 14 अपॉन 25, तो ये हो गया 154/25 प्लस का 6.1। अब प्लस भी एक बात बता रहा है, कितनी बातें समझ में आती हैं। माइनस का मतलब होता है फ्रंट, प्लस का मतलब होता है बैक, तो 6.1 कहां बनेगी, पीछे, पीछे बनेगी। और इसका रे डायग्राम ये रहा, रियल ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स मिरर पीछे ही बनाता है, पीछे ही बना रहा है। हर बात लॉजिकल है, और ऐसे रिलेट करके करोगे ना, पढ़ने में मजा आएगा कि हाँ देखिए सर, ये तो पीछे ही आना था सर, कॉन्वेक्स है सर, रियल ऑब्जेक्ट है, पीछे ही बननी थी, पीछे ही बन रही। तो आंसर 6.1 हो सकता है, दो ऑप्शन में है, 6.1 या 6.2, फ्रंट और बैक। अब शायद समझ में आ रहा हो, बैक का मतलब होता है प्लस, लिखो इन बातों को कि आंसर आ रहा है प्लस 6.2, प्लस आना इस बात का संकेत है बैक साइड है, और माइनस आना इस बात का संकेत होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर। बोलिए 10 से 24 पक्का ऑल डन है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज 2 में आइए। 2 में मिरर के क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आइए 17 नंबर, बहुत ही बढ़िया सवाल, 17 रॉड वाला, स्टार लगा के रखाइए, रिवीजन करने वाला सवाल है, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल, 17 नंबर। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सवाल है 28। 28 देखिए, एक बार और समझाना चाहता हूं मैं इसको, ताकि आपके दिमाग में बात बैठे। देखें, -2 m है, -2, फिर से सुनिए और दिमाग में सेट करिए। 2 का मतलब है एनलार्ज, माइनस का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज, ये काम कॉनकेव मिरर ही कर सकता है। मैंने कॉन्वेक्स अभी तक नहीं मिटाया, कॉन्वेक्स की औकात ही नहीं है। कॉन्वेक्स तो हमेशा छोटी और सीधी इमेज बनाता है, बड़ी रियल इन्वर्टेड ये इमेज कॉन्वेक्स के बस की बात नहीं है। ये याद नहीं किया जा सकता, इसको तो रे डायग्राम बना लिया आपने 5 बार, दिमाग में सेट। हाँ, कॉन्वेक्स तो हमेशा छोटी बनाता है सर, कॉन्वेक्स बड़ी बना ही नहीं सकता। आप कितना भी रे डायग्राम बेकार बना लीजिए, ये रे डायग्राम हमेशा फैलेगा। फैलेगा इसका मतलब रियल नहीं बनेगी, फैलेगा इसका मतलब इन्वर्टेड नहीं बनेगी, इरेक्ट बनेगी, छोटी बनेगी। क्या बात सही है क्या? और देखिए भाग्य क्या कहलाता है, ये भाग्य की परिभाषा है। कैसे पता चला? जैसे ही आपने ए सही किया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कहते ना भाग्य अच्छा नहीं है, भाग्य अच्छा है, वो कैसे पता चलता है? ये ऐसे सवालों से टेस्टिंग होती है उस भाग्य की। ये देखिए आप, केवल ए आपने सही मैच कर लिया, आपको बी सी डी की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ए ही मैच कर रहा है बी और सी से। m-2 आंसर आएगा कॉनकेव, आंसर आएगा रियल इमेज, और आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं अगर आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट हो तो। और एक और चेक कर लो, क्रॉस चेक करना हो तो हो जाएगा काम। 28 के बाद आइए 35 नंबर। 35 हुआ क्या बच्चों? 35, इसमें ना वो बात लिख के काटो, ये dv बराबर m² du नहीं लगेगा। मजा तब है, इसमें ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट बड़ा है। ये कहां लगेगा बताऊं? एक्सरसाइज 1 में सवाल नंबर 22 में आओ। इतना अच्छा मॉड्यूल में कमेंट लिखो ताकि बाद में पढ़ते ही ये बातें दिमाग में बार बार घूमे कि हाँ सर 22 नंबर में लगेगा। डीवी बराबर 22 नंबर के पास आओ, एक्सरसाइज 1 22, डीवी बराबर -m² du। वहां क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट का बच्चों बहुत कम है।
क्लियर है? चलिए अब आइए एक्सरसाइज नंबर 3 में, 3 में आइए। एक्सरसाइज नंबर 3 में आइए। 3 का देखिए, 3 क्वेश्चन है, मैं तीनों करके दिखा देता हूं आपको। सही आपके पास लिखा हुआ रहेगा, आप बढ़िया रिवाइज कर लोगे। तीनों देख लो। सेकंड, अब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल आते ही प्लस, रियल आते ही माइनस, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। ये सभी कौन से ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है? रियल। कुछ भी मेंशन नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट के ही प्रश्न है सारे। 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बताइए एम कितना? +3, m+3। हो गया सवाल। अब तो m पर लगाइए f/f-u। क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 36, तो फोकल लेंथ 18 नहीं -18। क्यों? कॉनकेव, -18। तो -18, -18, अननोन का साइन नहीं रखना, +3। u -12, 12 बोलेंगे या -12? माइनस सिर्फ ये बता रहा है रियल ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस कितनी है? 12। अब आइए तीसरा, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f produces an image of 1/n, hi is 1/n of ho। कुछ नहीं दे रखा, ये लगाया है दिमाग से प्लस। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर, 5वीं बार, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है। छोटी है इसलिए 1/n है, और छोटी है इसलिए सीधी है, इसलिए क्या आएगा? प्लस। इसने बोला ही नहीं है सीधी या उल्टी, फंस रहे हो आप। तो ये प्लस लगाया है दिमाग से। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है। छोटी छोटी बातों में तो खेलना है। जहां आपको पता है कि मेरे प्लस माइनस गड़बड़ थे पिछले साल भी, वहां मेहनत नहीं करोगे फिर फायदा क्या पढ़ने का? आपको तो वहां फोकस करना चाहिए कि नहीं, हाँ सर मैं इनसे भागता हूं, इन पे तो सर मुझे ज्यादा समय बिताना है, कि सर ये प्लस माइनस मेरे दिमाग में बैठे हैं। वापिस सुनिए, एलटी आपके पास पड़ा है, उस वाले पोर्शन को 15 मिनट फिर सुनिए, जहां मैंने आपको प्लस माइनस सिखाया है। 4 बार सीखिए कि प्लस माइनस का खेल कैसे खेलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? सीधी सीधी सीधी, प्लस। छोटी 1/n, hi/ho, +1/n, hi/ho, m की जगह f/f-u, m की जगह -v/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। पूछा क्या है अपन को? u, तो ठीक है ये हटा दो। f-u = nf, u पूछा है, f-nf, nf-nf, f कॉमन। कई बच्चे अंत वाले स्टेप तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो देखिए, इसलिए सवाल सॉल्व किया मैंने। यू जानबूझ के नेगेटिव ही निकाला। आपने किया होगा, आपको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा होगा, अगर आप सही जिन्होंने करके लाए मेहनत करके, कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। और मैंने क्या किया, यू को माइनस में ही रखा। क्यों? कारण ये माइनस सिर्फ क्या बता रहा है? रियल। दूरी क्या बताएगा? n-1f। और जानबूझ के पास वाला किया और वो नहीं मिटाया, ताकि दिमाग कितना जल्दी समझे, हाँ यार यहां भी तो -12 आया था, मैंने टिक क्या लगाया? 12। वहां आएगा -n-1f, मैं टिक क्या लगाऊंगा? n-1f लगाऊंगा। माइनस क्यों लगाऊंगा?
माइनस साइन तो सिर्फ क्या बता रहा है, रियल ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसलिए दोनों सवाल सॉल्व किए ताकि मैं इस बात को आपको बढ़िया दिमाग में बैठा सकूं। यहां आपको बोलने में दिक्कत नहीं आ रही, हाँ सर ये तो क्या माइनस तो ये ही है, तो यहां भी तो बोलिए माइनस साइन रियल ऑब्जेक्ट बता रहा है, तो दूरी क्या बोलोगे, n-1f। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ। और आपने यू सॉल्व कर लिया जैसे एक सामान्य बच्चा करता है, यू उधर गया इधर आया, आप परेशान होते रहोगे। एक भी ऑप्शन नहीं है, एक भी ऑप्शन नहीं है। ये प्रश्न करने का एडवांटेज होता है। आप कितना भी मुझसे थ्योरी पढ़ लोगे, ये चीजें आप खुद सीखोगे। हाँ यार, माइनस साइन मैं छोड़ता हूं, माइनस साइन रियल होता है, यहां भी माइनस साइन मुझे छोड़ना पड़ेगा। और अगर मैंने यू के लिए सॉल्व कर लिया सिंपल, तो चारों में कोई ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। ये इंटेलिजेंसी क्वेश्चन सिखाता है, इसलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं, भैया एनसीईआरटी करो, क्वेश्चंस बनाओ, बार बार प्रश्न करो, तभी क्लैरिटी आती है। हाँ सोच सकते हैं ना, इसलिए इसको वैसे ही रखा ना माइनस। यहाँ नहीं सोच रहे ना हम, सोच तो सकते ही हैं, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा फिर तो हम करते ही, हम इतने कितने सवालों में करते हैं केमिस्ट्री में, बहुत बातें सोचते हैं, नहीं आता तो जबरदस्ती टिक कर देते हैं, वो तो अलग बात है, वो तो जुगाड़ चलेगा ही, पर लॉजिक ये है। सही, चलो दूसरा सवाल बढ़िया, तीसरा बढ़िया। अब आइए सवाल तो है शानदार। 14th 14th में एक लाइन का सॉल्यूशन है, पर खतरनाक शब्द क्या है, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। ये खतरनाक शब्द है, शॉर्ट ऑब्जेक्ट। और याद है कल मैंने आपको फिजिक्स सिखाई थी, शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, शॉर्ट्स ऑब्जेक्ट के लिए ml बराबर m²। याद करो, माइनस लगाते हैं, माइनस का मतलब केवल उल्टा होता है, मैग्नीट्यूड में ml बराबर m²। कल डिराइव करके भी दिखाया था आपको, याद है, और कोने में लिखा था वैलिड ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए मौका आ गया वो कॉन्सेप्ट लगाने का। अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, शॉर्ट, शॉर्ट है अंडरलाइन करने वाला शब्द जो आपको समझाएगा कि ये कॉन्सेप्ट लगाना है। एमएल को खोलो, डीवी बटे डी यू, या एमएल को आप ऐसा खोल सकते हो, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एम को खोलो, एफ अपॉन एफ माइनस यू, इसको वहां भेज दो। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, एल, लेंथ ऑफ इमेज, ये खामखा u माइनस एफ कर रखा है, कोई टेंशन नहीं है, होल स्क्वायर है, गणित पढ़ रहे हैं, f माइनस यू और u माइनस एफ दोनों बराबर हैं, होल स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक लाइन का सॉल्यूशन है, बशर्ते आप यहां तक पहुंच जाओ, शॉर्ट ऑब्जेक्ट, नीचे जगह है सॉल्यूशन लिख के रख लो, शॉर्ट ऑब्जेक्ट। ये स्फेरिकल मिरर पूरा हो गया एक लेक्चर में। अब अपन 4-5 लेक्चर स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं, आवश्यकता कहाँ है, पढ़ना की आवश्यकता तो कहाँ थी, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस, स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं मिरर, 4 लेक्चर प्लेन मिरर, 4 लेक्चर स्फेरिकल, मेन टॉपिक क्या आते आते हो गया खत्म सब। जबकि है उल्टा काम, प्रिज्म, लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सवाल ज्यादा है। चलिए, तो आज टारगेट है अपना रे ऑप्टिक्स खत्म करना, ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्लेन मिरर। अब इसमें एक समस्या ये आएगी खत्म करने में कि प्लेन मिरर है लगभग 2-2.25 घंटे का, और खत्म आज ही करना है, तो ये समस्या अटकेगी। इसका उपचार ये किया गया है कि चौथी आशीष गोयल की सर आज क्लास नहीं रखी है, दोनों क्लास मैं लूंगा, ठीक है। तो वो समस्या आ रही थी तो उसका निराकरण कर दिया कि भाई आज फ्राइडे को ही खत्म करना था, सही है। तो पहली क्लास लेंगे, इसके बाद एक रेगुलर ब्रेक जो मिलता है, उसके बाद एक क्लास और लूंगा।
तो प्लेन मिरर आज इसको बढ़िया खत्म कर दूंगा और टारगेट ये रहेगा एक्सरसाइज 1 2 3 में सारे करने आज। सही है, लिखें। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए रे ऑप्टिक्स लास्ट लेक्चर। प्लेन मिरर मत डालो, ये तो है ही, हेडिंग अलग है आज, रे ऑप्टिक्स लास्ट लेक्चर। अभी ब्रेक ब्रेक मिलेगा तब, अभी नहीं, तरीके से चलो। अब प्लेन मिरर से संबंधित पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें सीख लें, जिससे आपको प्लेन मिरर में पढ़ने का कुछ आनंद और बढ़ जाएगा। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट, एनसीईआरटी में प्लेन मिरर है ही नहीं। एनसीईआरटी घर जाके देखिएगा, एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा है डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर से। घर जाके आप देखना, पहला पेज ही वो किससे चालू कर रहा है, स्फेरिकल मिरर। तो एनसीईआरटी में है नहीं। दूसरी बात सुनते जाओ, पूरे पीछे एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज में प्लेन मिरर का केवल एक ही सवाल दे रखा है। थ्योरी में तो प्लेन मिरर है ही नहीं, एक क्वेश्चन दे रखा है, वही एक क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज 2 में आया है, केवल एक क्वेश्चन। पढ़ेंगे पूरा, पर प्लेन मिरर क्यों नहीं है ज्यादा, इसका मैंने आपको कारण बताया। कि आप पूछो सर मैंने तो पूरी एक्सरसाइज 2 कर ली, मुझे एक ही क्वेश्चन मिला प्लेन मिरर का, पर मैं तो 5 लेक्चर पढ़ा है सर पिछले साल। उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है ना, आपने सही बात तो जानी ही नहीं। एनसीईआरटी में प्लेन मिरर है ही नहीं, इसलिए पिछले 20 साल में प्लेन मिरर का केवल एक प्रश्न आया, और वो भी कौन सा, एनसीईआरटी वाला, सेम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। इसलिए आपको कहते हैं कि एनसीईआरटी बढ़िया तैयार करो, सॉल्व एग्जाम्पल करो उसके, ताकि आपको आइडिया लगे कि कहाँ कहाँ वेटेज ज्यादा है। चलो, तो ये बात एक बैक में बता दी मैंने आपको, ताकि आपको प्लेन मिरर के क्वेश्चन कम दिखें कि सर एक्सरसाइज 2 में एक ही सवाल है, 3 में एक ही सवाल है। उसका कारण सीधा है, क्योंकि प्लेन मिरर एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में आपको दिखेंगे ही नहीं। हेडिंग डालिए प्लेन मिरर। अब सीधे सीधे फंडे समझते जाएं और चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएं, है बहुत आसान। कॉन्सेप्ट 1 लिखें, कॉन्सेप्ट नंबर 1। इतना बढ़िया पढ़ लो, इधर उधर गप्पों से बढ़िया है टॉपिक पे ध्यान दो। चिल्लाते रहोगे, कमेंट करते रहोगे, इधर उधर बात करते रहोगे, टॉपिक डाइल्यूट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि क्लास में ही इतना बढ़िया समझ में आ जाए, घर जाके केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़े, थ्योरी को हाथ ही नहीं लगाना। हमारा टारगेट ये रहता है। तो आप पूरे अटेंशन से सुनो कि यार एक एक शब्द काम का है सर का, एक भी शब्द आपने मिस कर दिया आपका सवाल अटक जाएगा। इसलिए सारे शब्द बढ़िया सुनिए और बात को समझकर इसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करिए, तब मजा है। ये देखिए प्लेन मिरर सभी ने देखा हुआ, इतने साल से हम बड़े हुए हैं, रोज अभी हम आए हैं 1:30 बजे 3 बजे, तो बाल बनाकर आए हैं, तो वास्तव में प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं। तो प्लेन मिरर का क्या फंक्शन है, समझो बात को। सबसे पहले रखा आपने ऑब्जेक्ट, लाइट रे निकली, ये लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकल रही है, ठीक है, किस पे गिरेंगी, मिरर पर। मिरर का काम क्या है, रिफ्लेक्शन। क्या इवेंट हो गया, क्या इवेंट हो गया, इवेंट नहीं हुआ। इवेंट है कौन, यहां मिरर से टकरा के लौटना, ये इवेंट है। तो सबसे पहले सर मैं नॉर्मल खींचूंगा, टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करूंगा सर, नॉर्मल। आपने इतना तरीके से सिखाया है, पहले काम नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब मैं रिफ्लेक्टेड रेस का सर कलर भी बदल देता हूं, ताकि पता चलता है सर मुझे इवेंट से पहले और इवेंट के बाद। बड़े एंगल पर आया, बड़े पे रिफ्लेक्शन, कम पर आया कम, जीरो पे आया जीरो, कम पर आया कम, ज्यादा पे आया ज्यादा। खुद कमेंट करिए, चैप्टर के लास्ट स्टेज पर आ गए, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। और कितना सटीक सीखा है हमने, इवेंट
इमेज का डिसीजन कौन करता है? इमेज का डिसीजन करती है रिफ्लेक्टेड रेज, और उनका पॉइंट ऑफ ये कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए इमेज कैसी? वर्चुअल। कहां बढ़ाइए? पीछे, ये पीछे आपने बढ़ाया, और जहां से आती हुई महसूस होंगी वहां क्या बनेगी? इमेज। पहला कॉन्सेप्ट, इमेज कैसी? वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट कैसा था? रियल। दूसरी प्रॉपर्टी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, 1 मिनट लगेगा, पर आवश्यकता नहीं अब इतनी मैथ्स की। बेसिक फंडे हम जानते हैं। ये 2 ट्राइंगल है, ये सिमिलर ट्राइंगल है। देखो क्यों, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल से ये एंगल सेम जाएगा, क्योंकि वही लाइन हमने आगे बढ़ाई है, कॉरस्पॉन्ड। इस एंगल से ये एंगल सेम जाएगा, ऑल्टरनेट। ये साइड दोनों में सेम है, कॉमन है, और ये 90-90 है। तो अगर आपको याद हो, 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, ट्राइंगल में 3 बातें बराबर कर दो, 3 बातें तो कॉन्ग्रेंट हो जाते थे। 3 बातें हो गई, कॉमन, 90-90, एंगल एंगल सेम। इसका मतलब ये सब चीजें बराबर, ये दूरी और ये दूरी बराबर। पूछ नहीं रहा कोई ना, मैं लिखवाऊंगा, बस 1 मिनट देख लिया कि हाँ, प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। पर सर हर बार, ये तो किताब में है ही, आप हर बार जो नई बात सिखाते हो वो यहां भी लिखो सर। व्हाट अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट? सर मेन तो इसी की लड़ाई है, ये तो 10वीं क्लास में भी पढ़ाया जाता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की लड़ाई लड़ी है। आज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डर फिर हटाइए, 5-6 बार बता चुके हैं। वर्चुअल रियल का फोबिया आपने जबरदस्ती बैठा रखा है कि रियल अलग होता है, वर्चुअल दिखता है, नहीं दिखता है, वर्चुअल को फील कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक बात है, रेज कटेंगी या नहीं कटेंगी। ऑब्जेक्ट का डिसीजन कौन? इंसिडेंट रेस। अब आप देखिए, अंतिम मौका है आज वर्चुअल का, और इसका डर हटा दीजिए। ये प्लेन मिरर, ये देखिए, इन रेस का पहले नाम बताओ। क्यों इंसिडेंट रे? ये मिरर पर गिर रही हैं। अगर मिरर नहीं होता तो बताओ, तो बताओ, क्या ये सीधी जाती? क्या ये सीधी जाती? क्या मिरर इनको मिलने देगा? आंसर है नहीं। क्यों मिलने देगा? मिरर पर आते ही मिरर तो अपनी फिजिक्स की इवेंट कराएगा और इनको रिबाउंड कर देगा, टकरा के वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। भैया यहाँ ये कभी नहीं मिल पाएंगी। आशीष सर ये ऑब्जेक्ट है वर्चुअल। सर मन में एक प्रश्न आ रहा है, सर इसको इमेज नाम दे दो। आपने इसको इमेज बोला ना, इसको भी दे दो नाम इमेज। तो तुरंत आपको बोलना आना चाहिए, इमेज डिसाइन करता है इवेंट के बाद वाली रेस। इतना क्लियर बोलो। अभी इवेंट हुआ कहाँ है? ये तो इवेंट से पहले की रेस है, ब्लैक वाली। और आपने डॉटेड क्यों बनाया? क्योंकि वो कभी मिल नहीं सकती। अब करिए इवेंट। लो सर, इवेंट नॉर्मल। सर जितने एंगल पर आए उतने ही एंगल पर जाएंगे, जितने एंगल पर आए उतने ही एंगल पे जाएंगे। खुद देखिए मजे से, लाल वाली रेस क्या वास्तव में कट रही हैं? आंसर रियल इमेज। मजा आ गया सर, मजा आ गया। एम्स का एक प्रश्न सॉल्व हो गया। प्लेन मिरर उल्टा पुल्टा करता है। उल्टा पुल्टा मतलब रियल की वर्चुअल, और वर्चुअल की। तो सर ये तो हर कोई करता होगा। हर कोई कहां करता है? पढ़ के तो आए हो, कॉनकेव। कॉनकेव तो रियल की रियल बनाता है, कॉनकेव रियल की वर्चुअल बनाता है। कुछ भी कर सकता है, कॉनकेव वर्चुअल की रियल। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, पर प्लेन मिरर ऑलवेज 2 ही केस, रियल का, वर्चुअल का। क्या बात क्लियर? कॉन्सेप्ट 1 लिखिए, बातों को लिखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। टारगेट है आज प्लेन मिरर की सारी बातें सीखनी है, और उनको घर जाके क्वेश्चन में लगा के देखना है, तो क्लियरिटी पते से चलेगा।
6 क्वेश्चन के लिए मेहनत करो के साथ 6 सही करने हैं ऑप्टिक्स के। इसकी एक भी बात, एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। एक्सरसाइज 1 2 3 एक बार और करनी पड़े, एक बार और करिए। अब हार्डली आप तीनों एक्सरसाइज 3 साढ़े 3 घंटे में एक सिटिंग में कर सकते हैं। इतनी हमने टेक्निक, इतने फंडे आपको सिखा दिए। कल सर एलटी जल्दी बंद हो गई थी, इसके क्वेश्चन रह गए थे। पता नहीं बेटा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं बताऊं। तो पहला कॉन्सेप्ट रियल का वर्चुअल और वर्चुअल का रियल, लिख लीजिए यहां। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। अब एक नई बात सीखना, फटाफट थोड़ा तेज बनाइए रे डायग्राम, क्योंकि रे डायग्राम सिर्फ अपनी क्लियरिटी के लिए हम समझना चाहते हैं, बाकी तो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब एक तीसरा मिसकॉन्सेप्शन, एक मिथ होता है ऐसा कि अरे सर मिरर सामने ही होना चाहिए, लगता है ऐसा। अब मान लो मिरर है ऊपर और आप हो यहां, तो एक मन में ऐसा एक रिजेक्शन आ जाता है, अरे नहीं सर इमेज नहीं बनेगी, सर इमेज नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाइए, वो ज्यादा बढ़िया है। फिजिक्स हम ऐसा करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा, लगना लगना कुछ नहीं होता। फिजिक्स में तो बात कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब मिरर ऊपर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, सर हमें क्या मतलब है, हम तो रिफ्लेक्टेड रेस देखना चाहते हैं। क्या ऑब्जेक्ट से रे नहीं निकलेंगी? बिल्कुल निकलेंगी, यहां भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी, यहां भी निकलेगी। पर सर ये काम की नहीं है सर, क्योंकि हमें तो कौन सी वाली देखनी है, मिरर पर जा रही है। ओके सर, लो सर मिरर पे चली गई। देखिए ध्यान से, मजा आएगा आपको। ये आपने नॉर्मल खींचा, सब एक जैसा, हर डायग्राम में एक जैसी फिजिक्स। नॉर्मल खींचा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए और सोचकर बनाइए। सोचकर, अरे यार इतना बड़ा एंगल है, इतने ही बड़े एंगल पर रिफ्लेक्ट करिए, तब डायग्राम अच्छा बनेगा। कम एंगल है, कम पर रिफ्लेक्ट करिए, ये रे कभी नहीं मिलेंगी। सर बार बार क्या बताना, वो तो हो ही गया ना, रियल ऑब्जेक्ट है, अब तो मन में सेट हो गया सर, रियल की तो वर्चुअल मिलेगी, वो तो कभी मिलनी ही नहीं है। हटाओ सर उस बात को तो, अब इसको आप पीछे बढ़ाओ। जब आप पीछे बढ़ाओगे तब आपको शानदार मजा आएगा, इमेज बनेगी। दूसरा पॉइंट सुनिए, और मजा आएगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सामने बनेगी। तीसरा पॉइंट सुनिए, और बढ़िया पॉइंट, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होती है। मिरर था नहीं तो मैंने एक लाइन से बढ़ा लिया, अब ये हर जगह लगेगा, देखना आप। ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर। सर ये तो मजा आ गया। अब इससे सर मैं क्या फायदा उठाऊं, एक फायदा उठा के देखिए, ये मिरर और ये ऑब्जेक्ट, बगैर पेन चलाए बताइए इमेज कहां बनेगी। 3 डायग्राम आपके दिमाग को सपोर्ट करेंगे। कंक्लूजन सोचिए, पहला, यार ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा अपोजिट साइड होते हैं, ऑब्जेक्ट इधर इमेज उधर।
ऑब्जेक्ट इधर, इमेज इधर, हमेशा अपोजिट साइड। तो पहली बात तय हो गई, इमेज कहां बनेगी, नीचे। दूसरी बात, सर कहां बनाऊं, इधर इधर इधर, नहीं भाई, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। और मजे की बात, इनको मिलाने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर। सर ये 5 मीटर, ये भी 5। बगैर रे डायग्राम आपने बता दिया, इमेज यहां बनेगी। और सर थोड़ा आइडिया भी दे दो सर, रे से और मजबूती आ जाएगी। हाँ लाओ ना, ये ऑब्जेक्ट से रे निकाल लो, लो यहां पर रिफ्लेक्शन लगाओ, फंडे तो बिल्कुल काम करेंगे, बढ़िया फंडे बिल्कुल काम करेंगे। ये देखिए, तो 4 डायग्राम से अब ये बात क्लियर हो गई कि सर कहीं भी मिरर हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, इमेज हमेशा बनती है। तो दिमाग में एक भी ये बात थी कि मिरर सामने होना चाहिए, मिरर ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी हो, नो टेंशन, इमेज हमेशा अपोजिट साइड बनेगी। दूसरी बात, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे बनेगी। और तीसरी बात, वो बहुत खतरनाक है, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होगी। ये काम आएगा कुछ इस तरह के सवाल में कि चलो सर ये तो सब अच्छे बनाए आपने, मिरर को अगर मैं टेढ़ा कर दूं, लो साहब किसी एंगल पर पड़ा है मिरर, अब बताइए इमेज का आइडिया दे सकते हैं? डरना काहे का है, जो बातें सीख ली वो आपकी परमानेंट हो गई, उनके साथ खेलो ना, डरते क्यों? अब सर आपने बता दिया अपोजिट साइड, ऑब्जेक्ट इधर इमेज उधर, लो सर मैंने यहां बना दी। नो गाएगा सर, मैं तो सोच रहा हूं, आप देखो सही गलत, ये नहीं हो सकती, है अपोजिट साइड, है अपोजिट साइड, है ऑब्जेक्ट के सामने, पर एक प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी आपने मिस कर दी, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन मिरर के, ये मिस हो गई, बस खत्म, ये यहां बनेगा। ये देखिए, ये 90, ये दूरी 1 मीटर, तो ये दूरी भी 1 मीटर। फंडे कितनी बात सिखा देते हैं आप देखो, अब आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे सर मिरर टेढ़ा ऊपर नीचे कैसा भी हो, मैं फटाफट इमेज की आपको लोकेशन बता सकता हूं। पहली बात, ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा अपोजिट साइड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर भी आशीष सर अपोजिट होता है, ये रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज वर्चुअल होगी। और तीसरी सबसे बढ़िया जबरदस्त प्रॉपर्टी कि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन, line joining the object and image is always perpendicular to the plane mirror. सब संभव है, अगर ठान लोगे ना तो जीत ही संभव है। केवल ठानने का होता है, जिद होती है कि सर मुझे एक एक सवाल बढ़िया करना है सर, कैसे नहीं हल होगा सर, और ठान लोगे उस हिसाब से दिमाग सपोर्ट करता है, मेहनत आपका सपोर्ट करती है, प्रैक्टिस, सब बातें फिर अलाइन होती हैं। चलिए बोलिए पहला पॉइंट, क्या इमेज फॉर्मेशन क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट नंबर 1, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, कहां बनाता है, रियल वर्चुअल, दूरी, लोकेशन, इस पहले कॉन्सेप्ट से सब समझ में आ जाना चाहिए। कुछ बातें लिख लीजिए जो काम की हैं, लिखें, द लाइन ज्वाइनिंग, आराम से लिखिए, समय की चिंता नहीं है क्योंकि 2 क्लास तो ऑफिशियल है, उसके बाद एक्सटेंशन भी है। आवश्यकता आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अलग बात है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही काम हो जाएगा, पर मन में खुशी है, मन में एक सेटिस्फेक्शन है कि सर कहीं समय कम पड़ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जाऊंगा तो खत्म करके ही। लिखें, क्या होता है, सेटिस्फेक्शन जरूरी है। पिताजी गुलाब जामुन लड्डू लेकर आए, आपको बढ़िया लग रहा है, साथ ही साथ 2 किलो के डब्बे और दिख रहे हैं, तो उसका अलग मजा है, क्योंकि आप वर्तमान का थोड़ा आनंद ले रहे हो, 2 लड्डू का, शाम को उठ के वापस खाऊंगा वो होने चाहिए, तो वो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मायने रखता है। उस समय थोड़ी ना, आप उस समय तो खा ही रहे हो, पर आप शाम का भी देख रहे हो कि हाँ फ्रिज में भरा हुआ होना चाहिए।
तो लिखें लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज perpendicular to the plane mirror. बोलो क्लियर है क्या? इसको खत्म करिए। अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। अब आता है सर ये तो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट थे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्या? ये तो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट थे, मैं कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी ना सर, मैं तो मिरर के सामने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हूं। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है? तो कोई समस्या नहीं, ये मिरर, लो साहब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, वो थे पॉइंट ऑब्जेक्ट। अंतर समझिए, ये कैसे ऑब्जेक्ट हैं? एक्सटेंडेड। सर इनकी इमेज बताइए कैसे बनेगी? बहुत आसान, कितना एक अच्छा अपने पास तरीका है। अरे सर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का मान सकते हैं। सोच कितना आसान हो गया। अरे सर अब तो क्या है, इस डॉट का ये डॉट बनेगा, ये डॉट यहां बनाएगा। सर ये डॉट पास में है, इसकी इमेज पास में आएगी। सर ये डॉट दूर है, इसकी इमेज यहां आएगी। ये बन गई सर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की एक्सटेंडेड इमेज। मजे की बात देखिएगा, मैग्निफिकेशन ना बड़ा है ना डिमिनिश हो रहा है, ना एनलार्ज इमेज ना छोटी इमेज। प्लेन मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन बताइए 1। क्या बात क्लियर है? एक शब्द होता है जो आपने सुना है, लेटरल इन्वर्जन। भाइयों ये क्या होता है वो देखना। जैसे आपने आर इसके सामने रख दिया, आपने रख दिया इसके सामने ऐसा तीर का निशान, तो प्लेन मिरर क्या करता है, इसका लेटरल इन्वर्जन कर देता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? पहले तो देसी तरीके से इसकी इमेज बनाओ, एक ये पॉइंट, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, देसी तरीका अपनाओ। बताओ ये कहां है मिरर के? पास में, पास में बनेगी। ये दोनों इधर हैं, इन दोनों की इधर। ये तीन कहां है? दूर है, सबसे दूर। ऑब्जेक्ट दूर तो इमेज भी दूर, सबको मिला दिया। ये तो इसका बेसिक तरीका, ये तो इसका बेसिक तरीका कि भाई कैसे इमेज बन रही है। अब तरीका क्या कहता है? तरीका, एम्स में प्रश्न आया कितने लेटर्स पर लेटरल इन्वर्जन का फर्क नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के तौर पर ए, उदाहरण के तौर पर ए, वो घर पे करना, घर पे करना, अभी सीखो। अब जैसे इसका अपन को बनाना है, तो जल्दी से बताइए इसकी इमेज कैसे बनेगी? इसकी इमेज तरीका वही है, ये वाला पॉइंट पास में, ये पास, ये वाला सबसे दूर, ये सबसे दूर, बिल्कुल सामने, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये आपने मिला दिया। क्या बन गई इसकी ये इमेज? इसका एक बढ़िया नाम देता हूं, उस नाम को समझेंगे तो ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। इसे बोलते हैं फ्रंट बैक रिवर्सल। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, फ्रंट बैक रिवर्स कर देता है। क्या होता है फ्रंट बैक रिवर्स, उस बात को समझें। पेपर में तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, प्लेन मिरर का एक क्वेश्चन आता है, ये सब मेंटल एबिलिटी के सवाल हैं। ये एम्स में 2 बार आया हुआ है। अब आप देखना कि किसी की भी इमेज बनानी है, ये एरो की बनानी थी, ये आर की बनानी है, कोई लेटर ए, कुछ भी, ये हमने 3 की बनाई थी। अब आप देखना कितना आसान है। ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स,
कुछ भी नहीं करना, ये आंसर है, ये आंसर है। ये देख लीजिए, मिला लीजिए, ये आर, ये आर, फ्रंट बैक रिवर्सल। ये शब्द नहीं लिखा किताब में, किताब में लिखते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्जन, जबकि लेफ्ट राइट इन्वर्जन नहीं है, ये कहलाता है फ्रंट बैक। ये फ्रंट बैक रिवर्सल है। ये तीन ऑब्जेक्ट आपके सामने है, ये देखिए, ये वाला तीर का निशान, इसकी इमेज देखनी है, ये फ्रंट बैक रिवर्सल बिल्कुल वही बन रही है, देख लीजिए, ये आर, ये आपका ए। अब मुझे वो एम्स का सवाल हल करना है, कितने लेटर्स में फर्क नहीं पड़ता, घर पे सोचिएगा, कुछ मत करिए, एक ही पेपर पर ए से जेड लेटर लिख के देखना और उसको इन्वर्ट पीछे फ्रंट बैक करके देखना, कौन से अक्षर जिनमें परिवर्तन नहीं हुआ, देखिए ए में परिवर्तन हुआ क्या, आर में हो गया क्या, ऐसे अक्षर पहचानना जिनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। बिगनर बॉक्स 1 में प्रश्न दे रखा है, आंसर भी दे रखा है, तो आप पहले खुद सोचिएगा किस शब्दों में उल्टे सीधे का फर्क नहीं पड़ रहा। उदाहरण के तौर पर आई, उदाहरण के तौर पर एच, तो बहुत बढ़िया, डायग्राम बनाओ, बढ़िया बढ़िया। अब मुझे तो पता ही है, मुझे क्यों, मुझे तो टोटल नंबर पता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो लिख लो। तो शब्द क्या है, शब्द, शब्द है फ्रंट बैक रिवर्सल। तो ये होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का काम। इनकेस ऐसे दो प्रश्न है बिगनर बॉक्स में कि आपको ऑब्जेक्ट दे दिया, इमेज बतानी है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है आप ऑब्जेक्ट बनाएं पेपर में और वहीं से आप उस पेपर को रिवर्स कर दें, कहीं आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर हमेशा सही आएगा। क्योंकि ये शब्द बड़ा जबरदस्त है कि प्लेन मिरर क्या करता है, फ्रंट बैक रिवर्सल। बढ़ू आगे। तो ये बच्चों किसकी बात हो गई, व्हाट अबाउट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, मैग्निफिकेशन कितना, 1, ना मैग्निफाइड कर रहा है ना डिमिनिश कर रहा है। और सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका आप खुद देखना, आप आर बनाओ, आर को पन्ना पलट के पीछे देखो, आपको आर की इमेज दिख रही है, आपको कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये फ्रंट बैक रिवर्सल है। बढ़े आगे, चलो आगे लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ प्लेन मिरर। वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ प्लेन मिरर। अब ये थोड़ा मेहनत का टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल पर, इसलिए इसको समझिए। इसमें लगभग 20-25 मिनट लगेंगे, बढ़िया आर्टिकल है ये। अब थोड़ा सीरियस होके समझिएगा बातों को। पहले में बात करते हैं, इफ मिरर इज नॉट मूविंग, समझिएगा। पहले आपको फंडे सिखाता हूं, यहां तक आते आते मैं ट्रिक पे पहुंच जाऊंगा, पर डायरेक्ट ट्रिक पे मजा नहीं है। पहले फंडामेंटल डेवलप करें, बातें सीखें, बढ़िया समझ में आ जाए, फिर देखिएगा ट्रिक इतना जल्दी सॉल्व कर देगी उसको। पहले फंडामेंटल से देखते हैं और महसूस करें बढ़िया दमदार। ये मिरर, मिरर इज नॉट मूविंग, ये ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर,
सारी बातें आप 20 मिनट में सीख चुके हैं, उनको यहां लगाइए, उनको अप्लाई करिए, मजा अप्लाई करने का है। इसी समय जब आप देख रहे हो, क्या इसकी इमेज यहां बनेगी? कितना बढ़िया सीख लिया। ऑब्जेक्ट इमेज अपोजिट साइड, बराबर दूरी पर, यहां ओ तो यहां आई, अगले क्षण ओ तो ऊपर भाग गया, तो क्या इमेज वहीं रहेगी क्या? नहीं सर, इमेज भी ऊपर भागेगी। ये जिस रेट से ऊपर भाग रहा है, क्या उसी रेट से ऊपर भागेगी? देखिए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जो होगी, वही इमेज की वेलोसिटी वाई में होगी। पकड़िए, चेक करिए। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास 5 मीटर पर सेकंड है ऊपर, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा, इमेज तो हमेशा उसके सामने ही बननी है। जिस रेट से ऑब्जेक्ट भागेगा, उस रेट से इमेज भी भागेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज तो हमेशा आमने सामने रहेंगे, और उनको मिलाने वाली लाइन हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर रहेगी। मन में एक प्रश्न आ रहा है, तो उसका जवाब है, अरे सर 6 सेकंड बाद तो ऑब्जेक्ट यहां निकल जाएगा मिरर से दूर, अब क्या इमेज नहीं बनेगी क्या? इमेज तो बनेगी। अभी आप करके आए हो, मिरर ऊपर नीचे साइड में कोई फर्क, इमेज तो हमेशा बनती है। क्या ये बात क्लियर? दूसरा फंडा देखते जाओ और बातों को डेवलप करेंगे अभी अपन। ये ऑब्जेक्ट ये आ रहा है साहब 5 से इधर, अब सीखना सीखना। ऑब्जेक्ट आ रहा है 5 से इधर, जब यहां था तो इमेज दूर थी, अगले ही क्षण ये तो पास आ गया, इमेज भी पास आएगी, ये और पास आ गया, इमेज भी पास आएगी। इसका मतलब इमेज की वेलोसिटी क्या इस तरफ होगी? यहां देखना, कुछ अलग लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स। भाइयों माइनस है, ये 5 आई है तो ये -5 आई है, ये 5J है तो ये भी 5J है। रटने से काम नहीं चलता, आप रटो, हाँ जे में वही रहता है, आई में बदल जाता है, ऐसे फिजिक्स नहीं चलती। एक सेकंड में आप डायग्राम से सोचो ना, हाँ ये इधर, 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 सर दोनों सेम चलेंगे। जबकि इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है तो इमेज को भी तो पास में आना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पास तो इमेज भी पास, क्योंकि दूरी को तो हमेशा बराबर रहना है। इसका मतलब ये आई में जा रहा है पर इमेज -I में आ रही है। बोलिए हाँ है क्या? अब दोनों मिला दीजिए तो एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भाग रहा है भाइयों टेढ़ा, ऑब्जेक्ट भाग रहा है टेढ़ा। अरे सर काहे को टेढ़ा? अपने तो 2 भाग में कंपोनेंट कर दो, ये बोल v cos, ये बोल v sin। चलो सर ये इमेज, ये वाले में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ऊपर ही रहेगा, और इसके वाले में पीछे की तरफ आ जाएगा। अगर सर मैं वेक्टर रूप में लिख दूं, वेक्टर रूप में लिख दूं, इमेज की बोल के बता अच्छे से, v cos थीटा -I v sin थीटा प्लस j। ऑब्जेक्ट की लिख दो तो, ऑब्जेक्ट की लिखो तो v cos थीटा प्लस I प्लस v sin थीटा प्लस j। हो गया? प्रश्न पूछा गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बता दो, तो क्या हो जाएगा VI माइनस VO। ओरली करके बताओ, ओरली ओरली। V साइन सेम है, ये कट जाएगा और इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो ये ऐड हो जाएगा। ऐसा कोई एग्जांपल याद दिला दूं तो आपको मजा आ जाएगा। देखो साहब, ASP सर आए हैं तो उन्हीं का कॉन्सेप्ट का एग्जांपल याद कर लो। लो साहब, ये टकरा के बॉल वापस आई, चेंज इन मोमेंटम 2mv, जीरो नहीं होता 2mv, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है। जाते समय mv आई, आते समय ये देखिए आई बदला है। और याद दिला दूं आपको, ये वाला याद आ जाए तो, बॉल एंगल पे आ रही थी और एंगल पे जा रही थी, आंसर 2mv cos। कारण जो J वाला कंपोनेंट है वो तो पहले भी
सेम डायरेक्शन में था और बाद में भी सेम है। सारी बातें जोड़ो ना। अब आपको लगता है यार ये मास्टर अलग है, ये मास्टर अलग है, ये अलग फिजिक्स है, ये अलग फिजिक्स है, बातें हर जगह सेम चलती हैं कि सर यहाँ जे कंपोनेंट बदला ही कहाँ? कंपोनेंट देखना, जे अभी भी नीचे था, जे अभी भी नीचे था, तो ये तो सब्ट्रैक्शन में कैंसिल ही होना है। जे पहले भी ऑब्जेक्ट का ऊपर था, इमेज का भी ऊपर है, तो सब्ट्रैक्शन में कैंसिल होना है। और ऑब्जेक्ट इमेज की एक्स वाली वेलोसिटी अपोजिट है, अपोजिट वाली तो ऐड हो जाती है। जिस प्रकार मोमेंटम में होती थी, जिस प्रकार ऑब्लिक में होती थी, उस प्रकार यहां भी होगी। डायरेक्ट आंसर बताइए क्या आएगा? डायरेक्ट बताइए, -2v cos थीटा। बोलो, लिखना चालू करिए। एक्सरसाइज 3 का ये पहला क्वेश्चन कवर हो गया है। तो ये तो हमने क्या पढ़ा है? व्हेन मिरर इज नॉट मूविंग, केवल कौन मूव कर रहा है बच्चों? ऑब्जेक्ट। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, हर बात को लिखकर समझकर फिर आपको होमवर्क करना है। प्लेन मिरर आज खत्म करना है। अगली क्लास और रखेंगे रे की, 1 घंटा 1.5 घंटा की, उसमें कुछ बातें रह जाएंगी या मॉड्यूल डिस्कशन, तो ताकि अपन एक लेक्चर और डेडिकेट करके इसको ओवर कर देंगे। आज प्लेन मिरर से संबंधित सब कुछ पढ़ लो। बताऊं क्या? कल से थर्मल फिजिक्स चालू हो रही है, पूरे मन से पढ़िएगा। आसान चैप्टर है और प्रश्न ज्यादा आते हैं। 2 बातें हैं पॉजिटिव, आसान के साथ साथ प्रश्नों की संख्या ज्यादा, इसलिए बहुत तरीके से पढ़िएगा। और 5 सवाल 4 सवाल इतने बढ़िया तैयार करिए। वहां चल रहा है सर्कुलर रोटेशन, थर्मल और यहाँ ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तीनों के मिलाकर मोटे मोटे मिनिमम माने तो 14 सवाल आते हैं। 14 सवाल पे कंसंट्रेट करो। अभी अभी बैकलॉग पे मत ध्यान दो। बैकलॉग के लिए मई 15 दिन, जून पूरा है, क्योंकि अब ये बड़े बड़े चैप्टर आपने अभी पढ़े ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स को रिवीजन करने आपको 4-5 दिन थोड़ी ना चाहिए। आप सुबह उठे 6, 6:30, 7 बजे, टारगेट रखा आज 5 घंटे में ऑप्टिक्स करनी है, बिल्कुल 5 घंटे में हो जाएगी। आप देखना, आधे घंटे में तो आप सारे कॉन्सेप्ट एक बार जल्दी जल्दी समझ सकते हो। 3 घंटे आपने न्यूमेरिकल करे, 5 घंटे में ऑप्टिक्स तैयार हो जाएगी पूरी एक शॉट में। तो इनको समय कम देना पड़ेगा। अभी सर्कुलर रोटेशनल चल रहा है सर, सारी बातें एक एक शानदार तरीके से आपको बता रहे हैं। अभी के अभी प्रैक्टिस करके चलते रहोगे, मई जून में आपको समय कम देना पड़ेगा ना भाई। तो अभी केवल कंसंट्रेट करो जो वर्तमान में पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस के सर ये तो फाइनल शॉट तैयार है। अब इसके लिए तो केवल एक रिवीजन की आवश्यकता है और मैं पेपर देने के लिए तैयार हूं। ऐसा तैयारी करके रखिए। चलिए अब लिखिए केस 2। इफ मिरर इज मूविंग, if mirror is moving,
अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें, फिर इन सारी बातों को मिटा दूंगा और एक फाइनल कंक्लूजन पे आपको छोड़ दूंगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इफ मिरर इज मूविंग, चलो बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, ये मिरर, सीखना, बातें सारी बता रखी हैं, बस उनको अप्लाई करनी है। ये मिरर जा रहा है साहब, मिरर भाग रहा है ऊपर, बताओ इमेज, इमेज, इमेज वहीं रहेगी। कारण सोचो ना, इमेज तो ऑब्जेक्ट के सामने बननी है। 10 मिनट मिरर यहां आ गया, क्या होगा उससे? अरे सर मिरर तो ऊपर है ना, अभी डायग्राम बना के तो आए हो, मिरर ऊपर हो, बहुत ऊपर हो, इमेज तो वहीं बनेगी। इसका मतलब मिरर की वेलोसिटी से, वाई वाली वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है? स्टेशनरी। और सोचो अगर ऑब्जेक्ट को मैं 2 से चला दूं तो इमेज 2 से चलेगी, क्योंकि मिरर की वेलोसिटी का वाई में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो सर क्या मिरर की कभी फर्क नहीं पड़ेगा क्या? देख लेते, अपन काय को माने। अब मिरर को भगाओ इधर, अब बताओ, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में, व्हाट अबाउट इमेज? जीरो, वी, 2v, 3v, बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को समझो, रिलैक्स रहो, बहुत रिलैक्स होके पढ़ो। प्रश्न क्या है? मिरर था ऑब्जेक्ट, मेरे घर में अलमारी में मिरर रखा हुआ है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, इमेज बनती है। प्रश्न क्या है? मिरर मेरे पास में आ रहा है, तो इमेज के बारे में चर्चा करनी है। फंडामेंटल चर्चा करो, आनंद आ जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट एक्स दूरी पे था, तो इमेज भी एक्स दूरी पर, या कुछ भी मान लो, अल्फा दूरी है तो क्या अल्फा दूरी होगी? हाँ या ना? अब आपने मिरर को खिसका दिया एक्स, मजा आ जाएगा। मिरर कितना खिसका दिया? एक्स। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी बताइए, अल्फा माइनस एक्स। तेज हो रहा है क्या? मिरर पास में, दरवाजा मिरर है, मैं खड़ा हूं, अभी दूरी अल्फा, मिरर एक्स पास आ गया, अब दूरी अल्फा माइनस एक्स। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज, कितनी दूरी पर? अल्फा माइनस एक्स, आई डैश कर दिया। ये दूरी बता सकते हो? ये दूरी खुद देखो, खुद देखो, ये दूरी चाहिए, ये वाली दूरी। मेहनत करके बताओ, डायग्राम बनाओ और बताओ कितना, सोच के देखो। टू एक्स आंसर है, बनाएंगे तो आ जाएगा। अभी परेशान मत हो, ये अभी एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो हम आपको फंडामेंटल समझाना चाहते हैं कि यार बगैर फॉर्मूले के सोच कर कैसे डेवलप किए जाते हैं कॉन्सेप्ट। पहले दूरी अल्फा थी तो इमेज भी अल्फा, मिरर को खिसकाया एक्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इमेज कितनी खिसकी?
खुद सोचिए, मेंटल एबिलिटी होती है, इससे दिमाग डेवलप होता है। जो दिमाग डेवलप होता है वो हर जगह लगता है, फिजिक्स में भी आपको यूज होगा, न्यूमेरिकल में यूज होगा, बातें समझ में आती हैं। फंडामेंटली खेलिए। चलो बताऊं दूरी कैसे निकालेंगे। ये पुरानी इमेज, ये पुरानी इमेज, बताओ इस इमेज की यहां तक दूरी, मैं दो हाथ रख रहा हूं, बताइएगा। ये इमेज ओल्ड, ये मिरर, ये दूरी बताओ तो, ये दूरी बताओ, ये दूरी, ये दूरी, यहां तक अल्फा, यहां तक अल्फा, तो ये दूरी अल्फा प्लस एक्स, इसकी दूरी अल्फा माइनस एक्स, तो अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स, कितनी दूरी, 2x। सर एक बार वापस बता दो सर, नहीं समझ आया, वापस देख, वापस देख, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो यहां तक की दूरी माइनस ये दूरी, यहां तक की दूरी माइनस ये दूरी बता अल्फा प्लस एक्स, ये दूरी बता अल्फा माइनस एक्स, घटा दे, ये x ज्यादा ये x कम है, 2x। इसका मतलब बच्चों मिरर के x चलने से इमेज 2x भाग रही है, मिरर 5 से चलेगा तो इमेज 10 से भागेगी, 10 से। पर सर y वाले से तो फर्क नहीं पड़ रहा और x वाले से फर्क पड़ रहा है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। y से क्यों नहीं पड़ रहा, क्यों, y से जाने पर ऑब्जेक्ट से दूरी उसकी नहीं बदल रही, जबकि इसके x में चलने से उसकी ऑब्जेक्ट की दूरी बदल रही है। ये फंडे है, मिटा रहा हूं, जल्दी आओ। अब इन सब बातों को एक फॉर्मूले में कंक्लूड कर देता हूं और वो फॉर्मूला आपको दे देता हूं, आप उससे हर सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, इतना कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको दिमाग से डेवलप किया कि देख ऑब्जेक्ट की वाई में जो होती है वही इमेज की होती है, ऑब्जेक्ट की एक्स वाली अपोजिट होती है, मिरर की वाई वाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन सब बातों को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, और जो कल मेहनत करी है सर उसी को यूज कर लो ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस एम स्क्वायर। सर इतना पढ़ा हुआ इसको ही लगाओ ना सर, तो सर इसको तो स्फेरिकल मिरर है, अरे लाला तुरंत प्लेन बना देना इसको, कैसे बना देगा, M1 रख दे, परेशानी क्या है, एम ही तो खेल है सारा। स्फेरिकल मिरर में एम होता था बड़ा छोटा, प्लेन मिरर में तो एम की वैल्यू 1, रख दो M1। वी आई मिरर को खोलो, वी आई माइनस वी मिरर, एम की वैल्यू 1, वी ओ माइनस वी मिरर, ब्रैकेट खोलोगे ट्रांसफर करोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हर प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, दो तीन करके बताता हूं, पहले तो यही कर लो ओरली, यही ओरली कर लो। ऑब्जेक्ट की कितनी, 0, ऑब्जेक्ट की 0, मिरर की 5, 5 डालो मिरर की, 5 इंटू 2 10, और मजेदार साइन के साथ डालो और आनंद आएगा, 5 नहीं -5, तो इमेज की भी -10, देख इमेज भी पीछे ही भाग रही थी, जैसा ऑब्जेक्ट वैसे ही इमेज, लिखते चलो। अब इससे सारे सवाल सॉल्व होंगे, पर इसको कैसे लगाना है अभी उसके लिए 5 मिनट और सुनना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड आंसर है, अब इसमें आप ऑब्जेक्ट भगाओ, इमेज भगाओ, मिरर भगाओ, सब चलेगा, पर एक और बात सीखनी पड़ेगी, वो बताता हूं, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं इस पर। नहीं लक्ष्य कुमार, मैं थर्मल फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा इसके बाद, रे ऑप्टिक्स खत्म कर रहे हैं आज ताकि वेव ऑप्टिक्स पढ़ा सकें। हाँ, एक लेक्चर और लूंगा रे का, वो फिनिशिंग के लिए, एक्सरसाइज 1 2 3 के क्वेश्चन,
अभी नीट के 3 साल के पेपर हुए हैं, 2020, 2020 कोविड और 2021। इसके पेपर मॉड्यूल में नहीं है, तो इन तीनों पेपर में रे ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा। तो उसके लिए एक लेक्चर रखा है, ताकि एक बार फाइनल पूरी फिनिशिंग हो जाए टॉपिक की। 2020, 2020 कोविड और 2021। चलो बोलूं। अब एक बढ़िया पंच वाली बात सुनिएगा, और इससे फिर खत्म करते हैं इस बात को। ये फॉर्मूला लगता है मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बोले तो कैसा? बच्चों, ये जो आप इतने समय से मिरर बना देते हो कि सर लो सर मैंने तो एक डंडी बना दी, ये मिरर हो गया। अरे सर ये मिरर कैसे हो गया डंडी? मिरर ये थोड़ी ना है। पता मिरर कैसा है? मिरर ऐसे रखा गया है। ये एक डंडी, आपको ये लाइन दिख रही है, ये मिरर थोड़ी ना एक लाइन से कैसे काम चलेगा। मिरर ऐसा है, चौकोर मिरर, तभी तो हम अपना देखेंगे चेहरा। वास्तव में ये आपको एक लाइन दिख रही है, मिरर है कहाँ? मिरर पूरा अंदर जा रहा है। क्या बात समझ पा रहे हैं? कौन सा प्लेन है मिरर का? मिरर इज इन वाईजेड प्लेन, और ये लाइन है एक्स। तो ये फॉर्मूला लगता है मिरर के परपेंडिकुलर। मिरर इज इन वाई जेड, तो फॉर्मूला किस में लगाएंगे? एक्स में। मिरर किस में है? वाई जेड में। मिरर वाई जेड में, तो फॉर्मूला एक्स में। कल को मिरर एक्स वाई प्लेन में हो जाए तो ये फॉर्मूला जेड में लगेगा, मिरर के परपेंडिकुलर। आप खुद देखिए, क्योंकि मिरर वाली वेलोसिटी आपने कौन सी वाली ली? एक्स वाली। अगर कोई वाई वाली रख देगा तो आंसर गलत आ जाएगा ना। सोचो, वाई वाली रखते हैं, लो सर 5। ये ऑब्जेक्ट आपने कहा था इस फॉर्मूले में रखूं, रख देता हूं। 2 वी मिरर 5, ऑब्जेक्ट 0, इमेज की कितनी आ गई? 10J। जबकि अभी फंडामेंटल तरीके से कितनी आई थी? 0। मिरर के वाई में चलने से फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि फॉर्मूले से तो 10J आ रही है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में लॉजिक बाकी है कि ये फॉर्मूला किसके लिए बना है? मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए। इफ द मिरर इज इन वाई जेड प्लेन, जो कि 99% सवाल में होता है, तो फॉर्मूला किस में लगेगा? एक्स एक्सिस। बोलो क्लियर है? कि इस बात को लिख लो। अब एक बढ़िया सवाल कराता हूं आपको 3 डायमेंशन का, और उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। लिख लो, 1 मिनट रेस्ट कर लो, फिर 2 क्वेश्चन इस पर करके देख लो। ये वाली बात क्लियर हुई क्या? फॉर्मूला किस में लगाना है? एक्स में। वाई में तो कहां लग रहा है? क्योंकि वाई में तो मिरर की वेलोसिटी से इमेज में फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो तो हम कॉन्सेप्ट से सीख कर आए ना। तो ये फॉर्मूला लग ही किस में रहा है? एक्स में। बढ़े आगे? चलो एक क्वेश्चन लिखो, डायरेक्ट कठिन सवाल दे रहा हूं, ठीक है? और दिमाग लगा लोगे तो आनंद आ जाएगा। मिरर है वाईजेड प्लेन में। मिरर है वाईजेड प्लेन में। ऑब्जेक्ट भाग रहा है एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तीनों में एक साथ। एक्स भी, वाई भी, जेड भी। मिरर भी सब में भाग रहा है, एक्स में, वाई में, जेड में। ऑब्जेक्ट के पास भी तीनों वेलोसिटी हैं, एक्स वाई जेड। मिरर के पास भी तीनों वेलोसिटी हैं, एक्स वाई जेड। नाउ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बढ़िया सीखिएगा मेहनत करके। घबराने का नहीं है, गलत सलत सब चलेगा।
घबराओ काय को, पहली बार सीख रहे हैं, बातें ऐसा 2 बार गलत होगा, तीसरी बार सही होगा। दिक्कत क्या, हम भी तैयार हैं इस बात के लिए। अब पहला फंडा, क्या फंडा है सर? मिरर कौन से में? वाई जेड में। ओके, फॉर्मूला किस में लगेगा? एक्स में। ठीक है सर, वी आई बराबर 2VM माइनस वीओ। ओके सर, निगाहें बोर्ड पे रख लाला। वीएम 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 आई। क्यों सर आई क्यों? फॉर्मूला एक्स में लगा रहा है ना, तो वेलोसिटी भी तो एक्स वाली लेगा। ओके सर, वीओ वीओ 3, तो 2i माइनस 3i माइनस आई। सोच, जब x में लगा दें तो x ही रखेंगे, पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि इमेज के पास तो 3 कंपोनेंट होंगे ना वेलोसिटी के, x, y और z। अगली दिमाग की बात, x तो तूने फॉर्मूले से निकाला, y z कहां से लाएगा? वाई जेड किसके चुराऊं, ऑब्जेक्ट के चुराऊं या इमेज मिरर के चुराऊं? उसके लिए काम आएगी पिछले 20 मिनट की मेहनत। पहला फोटो बताओ, पहला ऑब्जेक्ट गया था वाई में, इमेज भी वाई में। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो वाई में वेलोसिटी होती है वही इमेज की होती है, और मिरर की वाई वाली से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तो मिरर के वाई जेड तो फर्जी है। फर्जी है। क्यों फर्जी है, सीखना। हाँ क्यों भर रहा है, विज्ञान पढ़ रहा है। मिरर वाई में जा रहा था, इमेज पे फर्क ही कहां पड़ रहा था? कहीं ले जा इसको, मिरर को ऊपर ले जा, नीचे ले जा, कहीं भी ले जा, वाई में इमेज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इमेज मिरर की वाई वेलोसिटी से प्रभावित ही नहीं होती। इसका मतलब वाई जेड कहां से लाऊंगा? ऑब्जेक्ट। एक्स कहां से लाऊंगा? फॉर्मूले से। अब बता आंसर, एक्स माइनस आई। वाई जेड कहां से लाऊंगा? ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के बता। -2j प्लस, एक और करना फिर बताना। लगाओ दिमाग लगाओ, और जहां फंस जाओ वहां 2 सेंटेंस से बच लेना। प्लेन मिरर एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, अभी तक केवल एक प्रश्न आया है, और वो वही प्रश्न आया जो एनसीईआरटी में दे रखा था। जहां तुम्हें ऐसा लग जाए कि अब बस अब प्लेन मिरर मेरे ऊपर से जा रहा है, ये 2 लाइन तुम चिल्ला लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। भाई क्यों नहीं यूज करूं इन लाइंस का? अपना आत्मविश्वास खो दूं क्या? क्यों नहीं यूज करूंगा ना सर 10 बार, क्योंकि सर कोई टारगेट मेरे आत्मविश्वास से बड़ा नहीं है, और हारा वही है जो लड़ा नहीं है। और क्या, मैं अपना आत्मविश्वास थोड़े खो दूंगा, मैं ये बोल दूंगा प्लेन मिरर समझ नहीं आ रहा। इससे बढ़िया तो ये बोलूंगा ना सर, प्लेन मिरर सिलेबस में ही नहीं है। तब तो सर मैं जीत में रहूंगा और उलझता रहूंगा, अरे सर नहीं आ रहा, सर नहीं आ रहा। क्यों बोलूंगा जब जब मुझे पता ही है कि एक्सरसाइज 2 में एक ही सवाल आया है, और आपने तो पढ़ाया इसी पैटर्न से है कि प्लेन मिरर सबसे अंत में पढ़ाया है। पिछले साल तो मैंने सर 4-5 लेक्चर प्लेन मिरर ही पढ़ा था, बढ़िया। उसके बाद 5 लेक्चर स्फेरिकल मिरर पढ़ा, और बाद में पता चला मिरर के तो 3 ही सवाल आए हैं आज तक। और लेंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रिज्म पढ़ा था, वो तो मैंने बहुत ही बढ़िया पढ़ा सर अंत में जाते जाते। तो मिरर बाद में है क्योंकि मिरर की इंपॉर्टेंस कम है। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और लिखिए, फिर ब्रेक लेंगे। रेस है किसी के पास? रेस देना, रेस में एक सवाल है वो कर लेते हैं। आज स्फेरिकल मिरर की रेस दूंगा। प्रिज्म की हो गई क्या, प्रिज्म की? हाँ लास्ट वो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, अक्रोमेटिक। चलो आज स्फेरिकल मिरर की दूंगा, ठीक है ना, टिक लगा के लिखो एक क्वेश्चन। हाँ भाई, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। कोई डायग्राम नहीं बनाना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं सोचना, डायरेक्ट अटैक फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या देगा आंसर? एक्स का। वाई जेड कहां से लाऊंगा? ये कितना बढ़िया लिखा है देखिए आप, एक्स आएगा फॉर्मूले से, वाई जेड ऑब्जेक्ट के, इतना सिस्टमेटिक है। रेस का एक क्वेश्चन लिखिए। अ प्लेन मिरर इज मूविंग
A plane mirror is moving a plane mirror is moving with velocity बोर्ड से देखिए 4i + 5j + 8k खुद करना है ना, 5 मिनट 2 मिनट ज्यादा लगे हैं, नो टेंशन, खुद करिए। वेलोसिटी ऑफ मिरर, फुल स्टॉप। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, a point object in front of mirror moves with the velocity full stop। here I cap is, here full stop लगा के लिखिए, here HERE, here I cap is along the normal to the plane mirror, here I cap is along the normal to the plane mirror। ये लाइन बड़ी जबरदस्त है, इसका मतलब समझे बच्चों, मिरर इज इन YZ, तभी तो इस प्लेन का नॉर्मल कौन से में आएगा, आई में। यही तो अंदाज है अलग अलग देने का। पिछले में डायरेक्ट बोल दिया था मिरर इज इन YZ, इसने भाई ने बोला ही नहीं। कितनी अच्छी लाइन बोली कि जो आई कैप है वो मिरर का नॉर्मल है। अब आई कैप मिरर का नॉर्मल तभी हो सकता है जब मिरर कौन से में हो, YZ में, तभी तो उसका परपेंडिकुलर X होगा। करेंगे खुद, करो, फॉर्मूला लगाओ X का और YZ में चुराओ ऑब्जेक्ट की। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तरीके से लगाओ। कितना, 5 4 3, 5 4 5, ठीक है। VI 2VM - VO लिखो। ये फॉर्मूला लगता है प्लेन के मिरर के परपेंडिकुलर, बोले तो आई कैप में लगेगा। अब बताओ VM कौन सा लोगे, VM आई वाला, पूरा रख दोगे तो गलत है, VO आई वाला। तो 4 2 8, 8 में से 3 गया 5। अब ऐसा लिखो, ये स्टाइल बहुत बढ़िया लगता है मुझे, X कंपो प्लस Y कंपोनेंट प्लस Z कंपोनेंट। YZ कहां से लाऊंगा, ऑब्जेक्ट के चिपकाऊंगा, और X कहां से लाऊंगा, फॉर्मूले से। ये बढ़िया तरीका है, रिवाइज भी अच्छा होता है, दिमाग भी अच्छे से समझता है। XYZ, YZ चिपकाऊंगा ऑब्जेक्ट के और X लाऊंगा फॉर्मूले से, इससे दिमाग बड़ा तरीके से समझता है और सिस्टमेटिक उसको समझ में आती है बात। तो आंसर आएगा 5i + 4j + 5k। बोलो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ओके है क्या? अब इसमें सब कुछ आ गया ना। आप सोचो, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा सब हो गया, क्योंकि आपने मिरर को भी तीनों में भगा दिया, ऑब्जेक्ट को भी तीनों में भगा दिया। इससे कठिन सवाल बन ही नहीं सकता, सब तीनों में भाग रहे हैं, ऑब्जेक्ट, मिरर और इमेज का भी आंसर आ गया। सही है। अब 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर अपन क्लास चालू करेंगे वापस, मिरर को और आगे बढ़ेंगे। आज मिरर के सारे क्वेश्चंस करने हैं, बस ये टारगेट है कि सर मेरी 1 2 3 पूरी हो जाए। चलो हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों वापस मिलेंगे, ठीक है।
अभी तो एंड क्लास कर रहा हूं, अगली क्लास मेरी उसमें दिख रही होगी आपको, है ना? तो वापस अपन अब लॉग इन करेंगे। क्लियर है? एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स पर। अभी एंड क्लास कर रहा हूं, एक बार फिर होगी क्लास, और उसमें आपको दिख रही है कि आपके टाइम टेबल में, तो देख लो। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके।